गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है 17 चैप्टर में, पेज नंबर 298 है हमारा चैप्टर है हमारा 17। हम यहाँ करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। ये तो आपको नेम से ही डिफाइंड हो रहा है कि इसमें क्या करना होगा। डेट एंड टाइम लिखते हैं इसमें हम, फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग विद दी, कैसे लिखेंगे, मंथ, ईयर एंड डे। आवर्स एंड द डेट टाइम फंक्शन विल बी परफॉर्म ऑपरेशन, है ना। कैसे, CUR-D8 करंट डेट, मतलब वाई पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। ओके, ये जैसे यहाँ लिखा है ईयर मंथ देन डेट। नाउ सेम एज इट इज़ ऐसा होगा यहाँ पर। आप SYS कोई सिलेक्ट डेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डेट सिलेक्ट करी, डेट एंड रिटर्न टू एक्सप्रेशन, डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, पर्टिकुलर मंथ वाइज भी ले सकते हैं, ईयर वाइज भी ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, आपको ईजीली समझ में आएगा कि इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं ईयर। ईयर के लिए सिलेक्ट ईयर लिखना है, पर पूरा आएगा उसके अंदर। अगर मैं ईयर सेलेक्ट करूँगी तो जो ईयर होगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 यहाँ आ गया तो 3 हो गया। डे नेम, रिटर्न ऑफ द वीक, वीक डे, तो यहाँ पर रिटर्न वीक आ जाएगा, डे नेम आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो लिखा है डेट के थ्रू हम डे निकाल लेंगे, मंथ निकाल लेंगे, है ना, वीक निकाल लेंगे डे के थ्रू हम, कौन सा वीक चल रहा है। डेट मंथ के थ्रू आप वीक भी निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि डे, डेट और ईयर के थ्रू आप मंथ निकाल सकते हैं और वीक भी निकाल सकते हैं। ओके, इजीली हमने यहाँ ये करा है। इसके अंदर यही है इस चैप्टर में। आपको ओनली कोई भी एग्जाम्पल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। यह हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। बहुत इजी चैप्टर है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ थिंग्स टू रिमेंबर करके शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें आप एक बार पढ़ लो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपको डिटेल में नहीं समझ में आया तो आप शॉर्ट में पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम अभी गूगल मीट भी अरेंज करने वाले हैं, तो आप मुझसे गूगल मीट में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18, एडवांस डेटाबेस कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, अब हमने जो डेटाबेस पढ़ा है वो हम एक एडवांस फीचर में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांसफ़र जो हम करते हैं, डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क दैट परफॉर्म अगेंस्ट द डेटाबेस। ट्रांजैक्शन आर यूनिट फॉर द सीक्वेंस टू वर्क accomplished in a logical order. Transaction in the program one more changes in database. In general event database record, database called the database event access modifier. किसी भी इवेंट को, किसी भी डेट को या हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज़ अ लॉजिकल यूनिट वर्क, डेटाबेस मस्ट सक्सीड और फॉलो द एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्रिएटिंग द रिकॉर्ड, अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, देन यू हैव टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन ऑन द टेबल। अगर हमको कोई चेंज करना है तो हम वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया। एक बात समझ में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो गई यहाँ पे। एसिड प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है, एसिड, ACID, और जिसमें हम ए पढ़ रहे हैं एटोमिसिटी, जो क्या है, these properties state has transaction must be treated as in the atomic unit, that is either all its operation are executed or none। या तो एक साथ सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएंगे एग्जीक्यूट, या तो फिर एक भी नहीं होगा। ये किस में होगा, ऑटोमेसिटी में। There must be no state in a database where the transaction is left partially completed. State should be defined either before the execution of the transaction. Execution के पहले state complete हो जाना चाहिए, या तो इसमें एक साथ होगा या एक भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। किसमें, एटोमिसिटी में। कंसिस्टेंसी देखते हैं हम, the database must be remain in a consistent state after any transaction. No transaction should have any adverse effect on the data residing in the database. If the database was in the consistent state before the execution of a transaction, it must be remain consist after the execution the transaction as well.
इसमें क्या होता है, द डेटा मस्ट बी रिमेन कंसिस्ट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन शुड हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेटा रेसिडेंसी इन डेटाबेस इफ द डेटाबेस वॉज अ कंसिस्ट स्टेट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इट मस्ट बी रिमेन कंसिस्ट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन एज वेल। अगर इस एग्जीक्यूशन के पहले कोई ट्रांजेक्शन ऐसा ही रह जाता है जो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो एंड तक कंप्लीट नहीं रहेगा। या तो एग्जीक्यूशन के पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा एग्जीक्यूशन के बाद भी। ये किस में होगा, कंसिस्टेंसी में, और इसमें सारा एक साथ होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, द डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल its latest update even if the system fail or restart. If the transaction update or chunk of data in a database and commit, then the database will hold the modified data. Integrity में क्या होता है, enough to hold all its latest update, इसके अंदर हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस एंड कमिट, देन द डेटाबेस होल्ड टू मॉडिफाइड डेटा। अब अपडेट करना और मॉडिफाई करना एक ही होता है ना, अपडेट यानी अपन चेंज कर रहे हैं और मॉडिफाई का मतलब भी वही होता है। इफ़ द ट्रांजेक्शन कमिट बट द सिस्टम फेल बिफोर द डेटा could be written on the disk, then the data will be updated once in the system spring back into the action. अगर ट्रांजेक्शन कमिट बट द सिस्टम फेल, अगर ट्रांजेक्शन करते करते सिस्टम बंद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम में, देन द डेटा विल बी अपडेटेड वंस द सिस्टम बैक इनटू द एक्शन। तो डेटा फिर से भी आ जाएगा, किस में, इंटीग्रिटी में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वापस डेटा आ भी जाएगा, ओके। अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है और फिर उसके टाइम जाता है तो फिर डेटा वापस आ भी जाएगा। अब ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। इन द डेटाबेस सिस्टम वेयर मोर देन वन ट्रांजेक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड अ पैरेलल, द property of the isolation state, all the transaction will be carried out of the executed and in any transaction in the system. अब ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, अगर ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं तो वो एक साथ ही परफॉर्म होना चाहिए, है ना। मतलब अगर 4 स्टूडेंट है, बहुत सारे हो गए, तो 4 स्टूडेंट एक वही काम करेगा, दूसरा भी वही करेगा, तीसरा भी वही, मतलब और साथ में करेंगे तीनों चारों, मतलब साइमल्टेनियसली काम होगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में आ गया समझ में, बहुत इजी है। एटोमेटिसी में हम देख लेंगे, या तो सारा एक साथ होगा या तो एक भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी में हमने देख लिया है कि जो बचा हुआ डेटा है वो पहले अगर सिस्टम उसके हो जाता है तो ठीक, नहीं तो बाद में भी वो वैसा ही रहेगा, है ना। और इंटीग्रिटी में क्या है कि अगर आपका डेटा करते करते कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल सिस्टम बंद हो जाता है, तो डेटा फिर से अपडेट भी हो जाएगा। आगे बात समझ। और ड्यूरेबिलिटी में हमने क्या देखा था, नो ट्रांजेक्शन भी अफेक्ट, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी करने तक। आगे बात समझ में आपको, ये हमारा न्यू चैप्टर है। पिछले चैप्टर को अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ये थिंग्स टू रिमेंड करके भी समझ सकते हैं एक एक लाइन के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिश करना, और नहीं हो रहा है तो हम लगाएंगे अपनी गूगल मीट, करेंगे, ट्राई करेंगे, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।